नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल दुर्ग में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। यह जो दुर्ग जिले के 31 विद्यालयों के लिए जो है व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक तथा सहायक ग्रेड 2 के संविदा या प्रतिनियुक्ति के पद हेतु जो है आप लोग जो है इच्छुक अभ्यर्थी जो है 6 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसके दिए गए पते पर, यहाँ पर पता बताया गया है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, पता जिला पंचायत के सामने जीई रोड दुर्ग, पिन कोड नंबर 491001 के पते पर आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल 185 पदों पर यह विज्ञापन जो है जारी किया गया है। इसके अधिक जानकारी के लिए आप लोग दोस्तों इसकी जो है वेबसाइट durg.gov.in पर जाकर देख सकते हैं और इसके फॉर्म का प्रारूप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर आप लोग जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन और उसी में ही इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसकी जो है संविदा भर्ती की शर्तें एवं चयन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। अगर आप लोग जो है एसटी, एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है तो आप लोगों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर आप लोग जो है अगर महिला कैंडिडेट है तो आप लोगों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट जो है एक्स्ट्रा दी जाएगी और सभी छूटों को शामिल करते हुए जो है आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों अगर आप लोग जो है जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोग और छत्तीसगढ़ के निवासी है तो 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट जो है 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इस पद हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही है और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इस पद हेतु आवेदन नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यह आवेदन जो है पूर्णतः जो है संविदा बेसिस पर है। अगर गवर्नमेंट जो है नियमितीकरण तथा सिविलियन का जो है दावा नहीं कर सकेंगे, यहाँ पर बता दिया गया है। और यहाँ पर पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह जो आवेदन है पूर्णतः निःशुल्क है। आप लोगों को जो भी चार्जेस लगेगा वो स्पीड पोस्ट का लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की तरफ। आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग, जिला पंचायत के सामने जीई रोड दुर्ग 491001 के पते पर 6 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद पहुंचे गए आवेदन पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों पॉइंट नंबर 9 की तरफ। आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित पत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो है 10वीं की अंक सूची आप लोग जो है देनी होगी। जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र जिसको जो है सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। साथ ही जो है लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आप किस पद हेतु आवेदित कर रहे हैं उसका नाम, यहाँ पर विषय आप लोगों को अंकित करना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग यह सब अंकित नहीं करते हैं तो आप लोगों का आवेदन जो है निरस्त किया जाएगा। आवेदक को पृथक पृथक पदों एवं विषयों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा। एक ही आवेदन या लिफाफे में भिन्न भिन्न पदों या विषयों का उल्लेख होने की स्थिति में उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 9 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की तरफ। अंग्रेजी माध्यम के शैक्षणिक पद के आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा जो है का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। हिंदी एवं संस्कृत विषय के अभ्यर्थी जो है अगर इनकी जो है संपूर्ण शिक्षा अगर हिंदी में भी होती है तो आप लोग जो है हिंदी और संस्कृत के पद हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पॉइंट नंबर 16 देख लेते हैं। व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक के चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का 70%, अनुभव का 5 अंक, शिक्षण कौशल का 15 अंक, साक्षात्कार के 10 अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। कहने का मतलब शैक्षणिक योग्यता का 70%, अनुभव है तो 5 अंक एक्स्ट्रा, शिक्षण कौशल का है तो 15 अंक तथा इंटरव्यू का 10 अंकों के साथ जो है यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 17 की तरफ। ग्रंथालय के चयन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 85%, अनुभव का 5 अंक तथा साक्षात्कार के 10 अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। और सहायक ग्रेड 2 के लिए जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 80%, कौशल परीक्षा के 20 अंकों के आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। ये जो कौशल परीक्षा है वह 8000 की डिप्रेशन में ली जाएगी। कहने का मतलब अगर आप लोग सहायक ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर
8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के हिसाब से जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक पद के लिए साक्षात्कार, शिक्षण कौशल, कौशल परीक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 20 की तरफ। उक्त मेरिट सूची के आधार पर साक्षात्कार एवं शिक्षण कौशल या फिर कौशल परीक्षा हेतु एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और दोस्तों इसके कौशल परीक्षा या फिर साक्षात्कार की विस्तृत जानकारी हेतु जो है इसकी जो है वेबसाइट durg.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। एक पद के लिए साक्षात्कार एक ही बार लिया जाएगा। पॉइंट नंबर 23 देखते हो दोस्तों, न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव होने पर ही अनुभव के अंकों का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। 2 वर्षों से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक अधिकतम 5 अंक व्यय होगा। शासकीय कार्य हेतु अध्यापन अनुभव शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से होना अनिवार्य है। अनुभवी उसी पद तथा विषय से संबंधित हो जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन किया जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर अनुभव के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है स्कूल का नाम दिया गया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, संस्था का नाम, पद नाम, विषय, रिक्त पदों की संख्या, सुविधा हेतु इसकी जो है सैलरी यहाँ पर दी गई हुई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग जो है वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप लोग इस पद हेतु एलिजिबल है तो आप लोग जो है आवेदन जरूर कीजिएगा। इसकी जो सैलरी है व्याख्याता के लिए 38,100 रुपए, शिक्षक के लिए 35,400 रुपए, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपए, ग्रंथपाल के लिए 22,400 रुपए तथा सहायक ग्रेड 2 के लिए 25,300 रुपए होगी। यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसकी शैक्षणिक अर्हता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो व्याख्याता के पद हेतु जो है पहला बोलता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित विषयों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। बीएड अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा, संपूर्ण शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर। आगे देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की तरफ। शिक्षक के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। डीएड या बीएड जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। टीईटी परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए और जो है इसकी संपूर्ण शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक के लिए देखते हैं तो न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक परीक्षा में डीएड तथा बीएड तथा टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी की पात्रता माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर या उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, शिक्षक कंप्यूटर के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी प्रकार का डिप्लोमा स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों व्यायाम शिक्षा की तरफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल से परीक्षा पास होना चाहिए तथा पीपीएड तथा बीपीएड सहित स्नातक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 6 की तरफ। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रंथालय के लिए जो है द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक विलिप की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए। और सहायक ग्रेड 2 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर 12वीं पास और कंप्यूटर कोर्स संबंधी जो है डिग्री या डिप्लोमा आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जो है शैक्षणिक अर्हता के बारे में हम लोग जो है जाना है, तो साथ ही जो है यहाँ पर जो है इसके जो है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती है तो इसके जो है विषय के बारे में हम लोग देखते हैं कि हिंदी में इसका जो विषय समूह होगा हिंदी, संस्कृत में होगा संस्कृत क्लासिक या आचार्य, अंग्रेजी में अंग्रेजी, गणित में गणित और अप्लाइड गणित, सामाजिक विज्ञान में जो है अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, प्राचीन इतिहास, ये सब शामिल किया जाएगा। जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जैविकी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र का विषय रहा हो। भौतिकी में देखते हैं तो फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक। रसायन में देखते हैं तो यहाँ पर रसायन और बायोकेमिस्ट्री। वाणिज्य में देखते हैं तो अकाउंटेंट सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग मुख्य विषय रहा हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो है इसका जो है फॉर्म देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को फोटो लगाना है और यहाँ पर जो है इसको पढ़िए दोस्तों कि यहाँ पर जो है जिस विद्यालय हेतु आवेदन किया जा रहा है के नाम से उसके सामने पे आप लोगों को ऐसा
टिक लगा देना है। आप लोग जो है जिस जिस जगहों के लिए आवेदन करेंगे, समान पद एवं समान विषय हेतु एक से अधिक विद्यालयों में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी एक ही आवेदन में एक से अधिक विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर एक से अधिक विद्यालयों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे टिक कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को जैसे अहिवारा में आप लोगों को फॉर्म डालना है, बोरी में डालना है, सेलूत में डालना है, अंडा में डालना है, तिरगा में डालना है, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टिक करना है। मुझे नहीं लगता दोस्तों आप लोगों का यह फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली है। यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर बीएड डीएड शिक्षक पात्रता टीटी और अन्य जो है आप लोगों को क्वालिफिकेशन यहाँ पर फुलफिल कर देने हैं। और यहाँ पर दोस्तों संलग्न दस्तावेजों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डीएड बीएड डीएड टीटी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य किसी प्रकार का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप लोग जो है सेल्फ असिस्टेड करके इसकी जो है आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को संलग्न कर देने हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये जो लिफाफा का प्रारूप यहाँ पर बताया गया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसी को आप लोग प्रिंट आउट करा के लिफाफे में चिपका सकते हैं। यहाँ पर जो है संविदा पद का नाम एवं विषय आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है। विद्यालयीन अध्ययन का माध्यम आप लोग यहाँ पर लिखना है, आप लोगों को हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से। और यहाँ पर जो है इसका जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो है प्रेषक दोस्तों जैसे आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो यहाँ पर अपना नाम पता और मोबाइल नंबर जरूर दें। तो दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल देवांगन जी क्लासेस पर भी जाकर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलिए दोस्तों। और किसी प्रकार का संशय होने से या फिर फॉर्म भरने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर दिए हुए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।